संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में डिसेबिलिटी बिल पर चर्चा जारी। नोट बैन को लेकर पीएम ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। सांसदों से कहा नोट बैन पर करें जनता से सीधा संवाद। बेनामी संपत्ति पर कांग्रेस को पीएम ने घेरा, पूछा क्यों नहीं बनाया अब तक नियम। पीएम ने कहा कांग्रेस दल के हित के बारे में सोचती है जबकि बीजेपी देश के हित के बारे में। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा पहले सत्ता पक्ष घोटाला करता था, आज सत्ता पक्ष काले धन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्त बर्बाद होने को लेकर विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा बहुत से जरूरी काम पूरे नहीं हो पाए। संसद में जारी लगातार हंगामे पर बोले जेडीयू सांसद शरद यादव, पहली बार सत्ता पक्ष का सदन में हंगामा देखा। राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, किसान के कर्ज को माफ करने की मांग रखी सामने। पीएम से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, पीएम ने हमारी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। 1 फरवरी को आम बजट पेश करने के फैसले का विरोध विपक्ष करेगा, यूपी विधानसभा चुनाव को बताया वजह। राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, आम बजट के अलावा संसद के हंगामे पर सौंपा ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल में सोनिया राहुल भी मौजूद। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सरकार के रुख की वजह से नहीं चली संसद, लोकतंत्र के हर उसूल को तोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नोट बैन से किसान, मजदूर, हर कोई परेशान, लोगों की परेशानी के लिए जिम्मेदार है सरकार। राहुल गांधी के अकेले पीएम से मिलने से विपक्ष नाराज, राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के साथ नहीं गई बीएसपी अलग से राष्ट्रपति से समय मांगेगी। पीएम से मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, राहुल की यूपी में किसान यात्रा के बाद पीएम से ले लिया था वक्त, पता नहीं एसपी और बीएसपी क्यों हुई नाराज। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना, कहा सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी। पीएम की नसीहत को मायावती ने ड्रामा बताया, कहा नोटबंदी से जनता परेशान है। हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस का प्रदर्शन, नोट बैन के खिलाफ मौन प्रदर्शन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का दावा, कैशलेस लेन देन के मामले में राज्य को बताया नंबर 1। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, 100% टोल को डिजिटल करने के पक्ष में सरकार, कहा 65% प्रदूषण 15 साल से पुरानी गाड़ियों की वजह से। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का विजय दिवस आज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेना के चीफ ने अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी। दंगों को लेकर मजहबी पाठ का विरोध शुरू, सुब्रमण्यम स्वामी ने रिव्यू कमेटी की मांग की। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस की किताब में दंगों का जिक्र, जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर वायलेट किया, बालाकोट सेक्टर में भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की, भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पठानकोट में बेमियाल सेक्टर में देखे गए संदिग्ध लोग, गांव वालों ने पकड़ने की कोशिश की, रोकने के लिए भी गए लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर संदिग्ध भाग गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बैंक लूट का वीडियो सामने आया, वीडियो में हथियारों से लैस दिखे आतंकी, लोगों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कल पुलवामा में बैंक से 11 लाख की लूट हुई थी। रत्नीपुरा में JNK बैंक की ब्रांच में हुई थी वारदात। दिल्ली के मोतीबाग में कार में लड़की से रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने कार में लड़की को बिठाया, कार पर लगा है गृह मंत्रालय का स्टिकर। बीजापुर के चेरपाल से 4 नक्सली गिरफ्तार, 15 साल से फरार थे, हत्या, लूट, आगजनी जैसे गंभीर आरोपित पर। महाराष्ट्र के बाशम में पुलिस ने 41 लाख कैश पकड़ा, जब्त नोटों में 2000 और 100 के नोट शामिल। नोएडा सेक्टर 51 के सर्वे के दौरान मिली थी आयकर विभाग को जानकारी, कृष्णानगर के सभी 12 खातों के दस्तावेज भी जब्त। आयकर विभाग ने दिल्ली में एक्सिस बैंक के कृष्णानगर ब्रांच को नोटिस दिया, ब्रांच में 12 फर्जी कंपनियों के खाते होने का शक। एक्सिस बैंक में 20 फर्जी कंपनियों के अकाउंट मिले, नोट बैन के बाद खातों में जमा हुए 60 करोड़ रुपए। फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर ज्यादातर मजदूर और छोटे तबके वाले लोग, बैंक के बाहर लोगों का हंगामा। एक्सिस बैंक में फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त, वित्त मंत्रालय ने मांगी RBI से इस पर पूरी रिपोर्ट। मुंबई में एक कार से 10 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद, चेकिंग के दौरान पैसा पकड़ा गया, विद्यानाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का है पैसा। आज से 500 के पुराने नोट चलन से बंद, पेमेंट के लिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ बैंक में जमा होंगे। बैंकों में अघोषित धन खपाने वालों पर RBI का शिकंजा, पैसे निकालने पर शर्तें, पैन कार्ड के बिना खाते से पैसे नहीं निकलेंगे। अकाउंट से पैसे निकालने पर रिजर्व बैंक की शर्त, 9 नवंबर के बाद जिन खातों में 2 लाख से ज्यादा की रकम जमा हुई उनके लिए नए नियम। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बड़ा खुलासा, कहा बैंकों के बाहर नए नोट मिलने के पीछे बैंक अफसरों का हाथ, बैंक अधिकारियों की गड़बड़ी।
सरकार अब तेज करेगी 500 छोटे नोटों की छपाई। वित्त मंत्रालय ने कहा 31 दिसंबर तक बाजार में 50% नई करेंसी आ जाएगी। 3 हफ्ते में हालात बेहतर होंगे। डिजिटल पेमेंट पर सरकार ने 3 मेगा इनाम का ऐलान किया। लकी ग्राहक योजना में हर दिन 1000 लोगों को इनाम। 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ। लकी ग्राहक योजना में 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 3 मेगा लकी ड्रॉ में 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपए का इनाम। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों में 4 दिन में आए 5000 करोड़। सभी डिपॉजिट 500 और 1000 के पुराने नोट। ज्यादातर खाते किसानों और गरीबों के हैं। लखनऊ के मशहूर नीलकंठ स्वीट्स पर इनकम टैक्स का छापा। 40% कमीशन लेकर अधिकारियों का काला धन सफेद करने का आरोप। नोटबंदी के बाद अकाउंट में जमा हुए थे 11 करोड़ रुपए। जबलपुर में जूते में पकड़े गए 6 लाख रुपए। पकड़े गए ये सभी पैसे नई करेंसी में। 5 लोग गिरफ्तार, 1 पिस्टल भी जब्त। लुधियाना में खन्ना ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स से छापा। कई दस्तावेज भी बरामद। पूछताछ भी जारी। जयपुर में अब तक 8 करोड़ के काले धन का खुलासा। 2 लोगों से 35 लाख बरामद। पकड़े गए नोटों में 22 लाख नई करेंसी। मुंबई से सटे नाला सोपरा में शिवसेना नेता धनंजय गावड़े के घर ईडी और क्राइम ब्रांच का छापा। गाड़ी में मिले 1 करोड़ 15 लाख का कैश। विशाखापत्तनम में एसीबी ने रेड मारी। 5.6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। एसीबी दस्तावेजों को खंगालने में जुटी। दिल्ली में सुनार ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की रेड। 70 लाख रुपए बरामद। पकड़े गए नोटों में 30 लाख रुपए नई करेंसी वाले। उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में आईटी की रेड। लखनऊ में 8, कानपुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी। नोएडा और मुरादाबाद में भी आयकर की कार्रवाई। कानपुर में बैजनाथ ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी। कई संदिग्ध दस्तावेज और नई करेंसी जब्त। मुरादाबाद में कारोबारी के घर में आईटी का छापा। 8 ठिकानों पर मारी गई रेड। करोड़ों रुपए के लेन देन का आरोप। लखनऊ में बैंक की कैश वैन से 1 करोड़ 10 लाख की लूट। बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन से पुरानी करेंसी लूट कर फरार हुए बदमाश। ड्राइवर गार्ड को पता ही नहीं चला। जयपुर में एंटी करप्शन विभाग की बड़ी कार्रवाई। चीफ फायर ऑफिसर 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एनओसी देने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। राजस्थान के श्री गंगानगर में भूमि विकास बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एसीबी ने मैनेजर और कैशियर को 6000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। बीजेपी ने की 5 पदाधिकारियों की नियुक्ति। पूनम महाजन को बीजेपी यूथ ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति में दिखा विधानसभा चुनाव का असर। 5 में से 3 मोर्चा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला और मनप्रीत बादल भटिंडा से चुनाव लड़ेंगे। अब से 56 कैंडिडेट के नाम बाकी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह पर पटना हाई कोर्ट ने लगाया 10,000 का जुर्माना। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं थे। राजस्थान में गुर्जर नेताओं ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। कहा हर हाल में आरक्षण चाहिए। सरकार की तरफ से नाश्ता भी ठुकरा दिया। एमपी के धार में बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। शादी समारोह में खुलेआम की फायरिंग। व्यापम से जुड़े एक मामले में एमपी सरकार को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पेश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। कहा हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव से छेड़छाड़ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का व्यापम केस की निगरानी से इनकार। कहा ज्यादातर मामलों में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट, लिहाजा ऐसे मामलों में निगरानी की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर नीतीश कुमार का हमला। कहा सिर्फ 500 करोड़ में कैसे बन सकती है स्मार्ट सिटी। बिहार के सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एम्बुलेंस से हादसा। 4 लोग घायल। गुजरात में हुक्का बार पर पाबंदी लगेगी। सीएम रूपाणी ने कहा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए यह फैसला। बिहार के बांका में महिला और उसके 7 साल के बच्चे की हत्या। अपराधियों ने शव को कुएं में फेंका। बिहार के मुंगेर में खनन माफिया का कहर। अवैध खनन रोकने पहुंचे सब इंस्पेक्टर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बिहार के मधुबनी में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप। गांव के ही 5 लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के नालंदा में कोचिंग से लौट रही छात्रा से रेप। पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लिया। झारखंड के सिमडेगा में डायन बताकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। जिंदा जलाकर मार डाला गया। गुरुग्राम में शादी समारोह के दौरान खुलेआम फायरिंग। पास खड़ी पुलिस तमाशबीन बनी रही। मुंबई के जुहू में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नारेवाला के बॉडीगार्ड ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। गाड़ी हटाने के लिए बोलने पर यह मारपीट की गई। रांची में 90 लाख की ठगी में गिरफ्तार आरोपी निकला मास कॉम का स्टूडेंट। दिल्ली में बैठकर साइबर ठगी का गैंग चलाता था। गुजरात के जूनागढ़ में नोट बदलवाने का झांसा देकर बैंक कर्मचारी की हत्या। बदमाशों ने कैश भी लूटा। राजस्थान के बारां में शौच के लिए गई नाबालिग लड़की से रेप। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। कोटा में
हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी में युवक का शव मिला। बंधे हुए थे हाथ पैर। 5 दिन पहले बेंगलुरु में हुई थी बहन की मौत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ताले की फैक्ट्री में आग, लाखों रुपए का सामान जलकर बर्बाद हुआ। जयपुर में अजमेर के पास बाईपास पे चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला अस्पताल में मरीज के परिवार वालों का हंगामा। डॉक्टर के नहीं होने को लेकर नाराजगी। ओपीडी में मौजूद स्टाफ की पिटाई। पटना के अस्पताल में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। पंखे से शव लटका मिला। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया। इंदौर में आजाद कराया गया 10 साल का मासूम। घर में बंधक बनाकर रखा गया था। चाइल्ड लाइन ने छुड़ाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद नहीं थी नर्स। एम्बुलेंस में ही करवानी पड़ी डिलीवरी। दायरे में शेयर बाजार। निफ्टी 8,150 के नीचे फिसला। आईटी शेयरों में आज भी सबसे ज्यादा तेजी। फार्मा और बैंकिंग शेयर पर दबाव। आज से हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी शुरू। गोरखपुर पर से आनंद विहार के लिए आज रवाना होगी पहली हमसफर ट्रेन। नुस्ली वाडिया ने टाटा सन्स के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया मानहानि का केस। 3,000 करोड़ का हर्जाना भी मांगा। छवि खराब करने का आरोप। अमेरिका के फ्लोरिडा में 24 टन कोकीन जब्त। करीब 71 करोड़ डॉलर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने सीरिया के अलेप्पो में जारी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलेप्पो के शांति की मांग की। गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट झेल रहे वेनेजुएला में हालत खराब। गरीब परिवार अब अपने बच्चों को 200 रिश्तेदारों और शेल्टर होम में छोड़ रहे हैं। चेन्नई टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड की पारी संभली। 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 150 के पार पहुंचा। जो रूट और मोइन अली ने बनाई हाफ सेंचुरी। सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारत की तरफ से ईशांत शर्मा और अमित मिश्रा को मौका। अलग होने के बाद मुंबई के एक रेस्टोरेंट में साथ दिखे ऋतिक और सुजैन। बच्चे भी थे साथ। कहानी और कहानी 2 के बाद फिल्म मेकर सुजॉय घोष कहानी 3 बनाने की तैयारी में जुटे। विद्या बालन फिर से लीड रोल में आ सकती है नजर। अक्षय कुमार की अगली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे ट्विंकल खन्ना। आर बाल्की बना रहे हैं फिल्म। टॉयलेट एक प्रेम कथा के सेट पर अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने 20वीं फिल्म का जश्न मनाया। दोनों 20 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म रीलोड 25 अगस्त 2017 में रिलीज होगी। सिद्धार्थ ने कहा फिल्म बैंग बैंग का सीक्वल नहीं। बाहुबली की सीक्वल बाहुबली 2 के भल्लाल देव का फर्स्ट लुक आउट 28 अप्रैल 2017 को होगी फिल्म रिलीज।